वो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं? ये सोचने वाली बात है। भारत के लिए 2024 ये एक बहुत ही जरूरी साल है, क्योंकि 2024 में हमारे पास यहां भारत में अब इलेक्शंस होने वाली हैं, लोकसभा की इलेक्शंस, जहां पर हम दोबारा एक बार अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। अब आप भी सोच रहे हैं कि हमेशा डिजिटल मार्केटिंग की बातें करने वाले संदीप सर आज अचानक से इलेक्शन की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा यह मानना है कि कम से कम पिछले 15 सालों से भारत के इलेक्शंस डिजिटल मार्केटिंग जीतता है। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो आज ये मेरी पूरी बात आपको सुनना जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, और आज आपको समझाने वाला हूं कि पॉलिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि पिछले 15 सालों से भारत में होने वाले इलेक्शंस डिजिटल मार्केटिंग जीत रहा है, और आज मैं ये आपको साबित कर सकता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग केवल हमारे लिए इनकम का एक सोर्स ही नहीं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक एक एसेंशियल स्किल बन चुका है अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, लोगों को इंप्रेस करने का, इन्फ्लुएंस करने का, और कुछ हद तक जनता को मैनिपुलेट करने का भी। अगर आप लोगों को याद है तो पुलवामा का अटैक, जीएसटी, नोटबंदी, इतनी सारी चीजें एक साथ हो गईं। अब ये सही है या गलत है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को कौन सी चीज कितनी याद है और कितनी बार याद दिलाई जाती है, इसके ऊपर आज बात करना जरूरी है। जब नोटबंदी हुई थी पूरे देश में बहुत हाहाकार मच गया था। समथिंग न्यू वॉज हैपनिंग, बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत लोगों ने बहुत सारी कंप्लेन की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लोग भूल गए। जब जीएसटी आया तो कई क्षेत्रों ने, कई ट्रेडर्स ने, कई बिजनेस फैमिलीज ने बहुत इसका अपोज किया, लेकिन जनता भूल गई। लेकिन पुलवामा जैसे अटैक्स या अयोध्या जैसे या कश्मीर जैसे इश्यूज जो हैं, ये लोगों को बार बार याद दिलाए जाते हैं। इन अ वे ये पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतने का एक एजेंडा है, और ये याद दिलाने के लिए बहुत हाई क्वालिटी की कंटेंट मार्केटिंग की जाती है। तो अगर आप मेरे साथ इस बात पर सहमत हैं कि भारत के इलेक्शंस में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, तो चैट में मुझे एक बार अग्री लिखकर बताइए, नीचे कमेंट में एक बार अग्री लिखकर बताइए। मैं हक्का बक्का रह गया था जिस दिन मुझे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का ईमेल आया। जी हां, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन एक ईमेल भेजा और कहा, हैप्पी बर्थडे संदीप जी। मैं इंप्रेस हो गया, लेकिन बाद में मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री साहब को कैसे पता कि मेरा बर्थडे है। ऑफ कोर्स उनके पास तो पूरे देश का डेटा होना चाहिए, लेकिन उस डेटा का वो इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं, इसने मेरे एंटीना को खड़ा कर दिया। और मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तब मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में जो सबसे बढ़िया डिजिटल मार्केटर है वो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनकी तरह इस नॉलेज को शायद ही कोई इतना डीपली यूज करता है। अगर आज आप पॉलिटिक्स में हैं, अपना एक पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, या आप पॉलिटिकल करियर बनाने वालों की मदद करके अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो 5 मुद्दे आपको बता रहा हूं जो आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज चाहिए वो है डिजिटल प्रेजेंस। बिना डिजिटल प्रेजेंस के आप अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, और अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है तो आपको चाहिए अपनी वेबसाइट, विकिपीडिया या गूगल पर अपनी प्रेजेंस, और अपना हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। अब सोचिए,
ये दिखने में तो इतना टेक्निकल लगता है, हाय वेबसाइट का हम क्या करेंगे। कई बार जब मैं बिजनेसमैन लोगों को बोलता हूं कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए वेबसाइट बनाइए, तो मुझे कहते हैं हम वेबसाइट का क्या करेंगे। एक बिजनेसमैन तो फिर भी बिजनेस कर सकता है, सोचिए एक पॉलिटिकल व्यक्ति वेबसाइट का क्या करेगा। आइए इस पॉइंट पर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट। ये इस समय जो आपकी आंखों के सामने है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी वेबसाइट है और इसका जो यूआरएल है वो है NarendraModi.in। इस वेबसाइट पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी जानकारी तो है ही है, उनकी मीडिया कवरेज है, उनके स्पीचेस हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, फोटोज हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सब कुछ यहां पर हर रोज अपडेट किया जाता है। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी डिजिटल मार्केटिंग को इतनी गहराई से यूज कर रहे हैं कि अगर आप इनके फेसबुक के पेज पर चले जाएं तो आप देखोगे कि यहां पर 49 मिलियन यानी करीबन 5 करोड़ लोग इनके फेसबुक पेज पर है। 5 करोड़, 5 करोड़। और इनके फेसबुक पेज पर अगर मैं यहां पर रिफ्रेश कर दूं तो आप देखेंगे कि हर 2 से 3 घंटे में यहां पर अपडेट आती है। ये अपडेट 3 घंटे पहले आई है, कहीं पर उन्होंने सभा में कुछ कहा, ये 6 घंटे पहले आई है, ये 9 घंटे पहले आई है। और इसी तरीके से अगर आप पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि हर रोज एवरी डे दिन में 2 से 3 बार यहां पर अपडेट किया जा रहा है कि वो कहां कहां जा रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। सिमिलर अपडेट्स आप देखोगे इंस्टाग्राम पर हैं, जहां पर इनके 87 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसका मतलब है कि करीबन करीबन 9 करोड़ लोग इनके इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं। अगर आप एक्स, जो पहले ट्विटर था, ट्विटर पर अगर आप चले जाओगे तो आप देखोगे कि यहां पे करीबन 9.5 करोड़ लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, यहां पर 2.25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप इसकी डेप्थ समझ पा रहे हैं? क्या आप एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति को शायद भारत में हर कोई जानता है ऑलरेडी, क्या जरूरत है उसे हर 3 घंटे में दुनिया को बताने की कि वो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम में से हर किसी से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की ताकत हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं और इसीलिए एक इतनी उम्दा डिजिटल प्रेजेंस उन्होंने बना के रखी है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आप एक पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं या आप किसी पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्टेड व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो ये डिजिटल प्रेजेंस आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी। डिजिटल प्रेजेंस के बाद जरूरी है इन्फ्लुएंस बिल्ड करना, यानी ऑडियंस को प्रभावित करना। ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स, फेसबुक के ग्रुप्स और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होने चाहिए। अब यहीं पर जब मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की थी, क्या आपने ध्यान दिया कि नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हैं, करीबन करीबन 5 करोड़ लोगों के साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, ट्विटर पर करीबन 10 करोड़ लोग हैं। हाँ, इनमें से बहुत सारे लोग ओवरलैप होंगे जो दोनों तीनों प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े होंगे, लेकिन यह कहना तो गलत नहीं होगा कि 12 से 13 करोड़ लोगों तक कुछ ही मिनटों के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए, एक सवाल आपसे पूछता हूं, वो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं? यह सोचने वाली बात है, ये सोचिएगा जरूर। प्रेजेंस बिल्ड करने के बाद जरूरी है अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना, लोगों के साथ अपना संपर्क बनाकर रखना। इसके लिए आप फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हर पॉलिटिकल इंटरेस्टेड व्यक्ति के पास होनी चाहिए वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये एक इतनी नई टेक्नोलॉजी है, इतनी नई मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि जब तक विपक्ष के नेता इसे समझें और इसमें इवॉल्व हो, रूलिंग पार्टी शायद इसका पूरा पूरा फायदा उठाकर ये इलेक्शन ऑलमोस्ट दोबारा जीतने, तिबारा जीतने ही वाली है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? सिंपल है, अलग अलग पॉडकास्ट पर जाकर इन्फ्लुएंसर से अपनी बात करना
और उनके फॉलोअर्स तक अपनी बात को पहुंचाना, आप लोगों को यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर ये एक बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है जो हम बियर बाइसेप्स कहते हैं, या ये रणवीर नाम के व्यक्ति हैं। अचानक से इनके चैनल पर आप देखोगे 8 महीने पहले जयशंकर जी, जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी प्रेजेंस दी। 40-50 मिनट का एक खूबसूरत सा इंटरव्यू दिया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 7 महीने पहले स्मृति ईरानी जी, जो कि पार्लियामेंट की सदस्य हैं, ये भी इस चैनल पर थी। आप देखोगे कि यहां पर नितिन गडकरी जी करीबन 4 महीने पहले आकर अपनी प्रेजेंस लगा कर गए। यहां पर तो मैं आपको सिर्फ 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर अच्छे से रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि करीबन करीबन हर लीडिंग बीजेपी के लीडर ने अपना अपना पॉडकास्ट एस्टैब्लिश कर दिया है, अपने अपने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं। और ये कोई संजोग नहीं है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन एक मिनिस्टर आ गया, दूसरे दिन दूसरा आ गया, तीसरे दिन तीसरा आ गया। ये एक 100% प्लान्ड पॉलिटिकल एजेंडा है। इन्हें पॉलिटिकल, इनकी पार्टी की हाई कमांड से मिले हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि हाई कमांड में बैठे हुए लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स के पास इतनी ताकत है कि वो देश का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर इतनी छोटी सी बात ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो आप लोगों को एक बार दोबारा विचार करना ही पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि एक कॉमन मैन से लेकर देश के इलेक्शंस तक ये इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं खुद, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरेस्टेड लोगों की मदद करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ आपको कैंपेन्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। हमें लगता था कि आज तक ये पॉलिटिकल पार्टी वाले सिर्फ बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, लीगली इल्लीगली हर चौक में, हर चौराहे पर, हर घर के सामने अपनी बड़े बड़ी पोस्टर्स लगाकर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये प्रचार करते हैं। लेकिन प्रचार का नया तरीका भी आ गया है, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टियां कहां से फेसबुक ऐड चलाएंगी, कहां से इंस्टाग्राम ऐड चलाएंगी, तो शायद आप गलत हैं। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय फेसबुक पर इतनी सारी एड्स रन कर रही है। ये फेसबुक की लाइब्रेरी है, और यहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो ऑफिशियल पेज है, उस ऑफिशियल पेज से करीबन करीबन नहीं तो 20-30, शायद उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स रन किए जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि यहां पे कितना अमाउंट स्पेंड है, तो आपका आपका विश्वास नहीं बैठेगा कि ये कितना पैसा इन एड्स पर खर्च कर रहे हैं। यहां पर जाकर इसे देखिएगा जरूर, और थोड़ा सा रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं यहां यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको एड्स चलाना आता है, तो आज आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए विद परमिशन उनकी, ऑफ कोर्स, उनकी एड्स चला सकते हैं। और उनके बड़े बड़े बजट्स जो हैं, उन बजट्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करके उनकी पब्लिसिटी तो आप कर ही सकते हैं, साथ में आप अपनी इनकम की सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन्स के साथ साथ बहुत ज्यादा आवश्यक है आप लोगों को आउटरीच करना। चाहे आप खुद पॉलिटिकल करियर बना रहे हैं, या आप किसी की पॉलिटिकल करियर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, आउटरीच में आपको सीखना है ईमेल, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग। यहां पर यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 15 सितंबर 2023, ये देख रहे हैं आप, 15 सितंबर 2023, नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट से, यानी NarendraModi.in, इनकी एक ईमेल आईडी है, admin@narendramodi.in, से मुझे मेरे बर्थडे पर एक शुभकामनाओं का ये छोटा सा संदेश आया। और आप खूबसूरती देखिए इनकी ईमेल मार्केटिंग की, कि ये मैसेज देने के बाद नीचे इन्होंने टेल अ फ्रेंड, यानी आप लोगों को बताओ कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने विश किया है, आप ट्वीट करिए, आप फेसबुक पे शेयर कीजिए, इसके बटन्स भी यहां पर दिए गए हैं। क्या आप ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि इस समय पूरी दुनिया में
बहुत ज्यादा फेमस हैं और उन्हें शायद हमें लगता है पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो अपनी मार्केटिंग करने के पीछे कितने सतर्क हैं। डिजिटल मार्केटिंग का हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो वेबसाइट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो वो इस्तेमाल नहीं करते। यही सवाल एक बार दोबारा पूछना चाहता हूं कि क्या वो प्रधानमंत्री हैं इसीलिए ये सब यूज करते हैं, या वो ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं शायद इसलिए प्रधानमंत्री हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे चैट और कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आप अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज खुद सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आप ये काम किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड आप होंगे। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एग्जीक्यूट आप किसी से भी करा सकते हैं। और अगर आप पॉलिटिकल करियर अपना नहीं बना रहे, आप एक सर्वसाधारण व्यक्ति हैं मेरी तरह, तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। इलेक्शंस आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारा पैसा खर्च किया जाने वाला है। अगर आप सही तरीके से, सही नॉलेज और सही स्किल के साथ सही व्यक्ति को अप्रोच करें तो उनके ये पैसे डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करने में आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और अपने लिए इनकम की एक नई सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखी जाती है, कैसे की जाती है और इसमें पैसे कमाने के और कितने रास्ते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है मेरे वेबिनार की। क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में। मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है।